हेलो दोस्तों, आज मैं फिर जो है आप लोगों के सामने जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि बीमारी से संबंधित चर्चा शुरू करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले फीवर पर चर्चा करना चाहूँगा। और चर्चा करने से पहले मैं आप सबको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सादर प्रणाम करना चाहता हूं। और आज आप फीवर पर चर्चा सुने। ये जो फीवर होता है, जिसको हम बुखार कहते हैं, ये हमारे शरीर में किस्म किस्म के नाना प्रकार के कारणों से जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसा कि जाना जाता है, पैथोलॉजिकल कारणों से देखा जाता है कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट हुआ करता है। लगभग घटता बढ़ता रहता है। 2-1 पॉइंट जो है सामान्य रूप से मौसम के उठापटक से और जो है कार्य वगैरह करने से ये सामान्य सी बात होती है। लेकिन जब 98 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट पर व्यक्ति का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसको साधारण सा फीवर कहते हैं। इस टेम्परेचर के बढ़ने की प्रक्रिया को जो है अंग्रेजी में इस बढ़ते टेम्परेचर को जो है पायरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। और जब 106 से तक से लेकर के और इसके ऊपर तक जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है तो इसको जो है हाइपर पायरेक्सिया के नाम से जो है जाना जाता है। मतलब कुल मिला जुला करके बढ़ते हुए टेम्परेचर को, बढ़ते हुए तापक्रम को नाना प्रकार के शब्दों से जो है इसको जानने की जरूरत नहीं है। मूल रूप में यह जानिए कि बुखार में तापक्रम शरीर का बढ़ता जाता हो, ऐसे में शरीर सामान्य स्थिति, सामान्य कार्य क्षमता को खो रही हो तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर फीवर है, बुखार आ गया है। यह जो है बुखार का परिभाषा के तौर पर मुख्य रूप से यह जानिए कि जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बाहरी विषैली तत्व जो है प्रवेश कर जाते हैं, चाहे वो जीवाणु के रूप में, चाहे कीटाणु के रूप में हो, चाहे जो है नाना प्रकार के कहे जाने वाले जो है वायरस के रूप में हो, तो बुखार आ जाता है। या फिर जो है हमारे शरीर के ही अंदर किसी भी प्रकार के आंतरिक शरीर के अंगों में किसी भी प्रकार का प्रदाह या इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता है तो हमको फीवर की संभावना बन जाती है और फीवर जो है दिखाई देने लगता है। कुल मिला जुला करके जब हम सामान्य टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं तो हमको बुखार, थकान, हरास, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, या जो है निद्रा का न आना, निद्रा का अधिक आना, ये सब जो है बुखार के लक्षणों में पाए जाते हैं। कई तरह के बुखार हमारे आपके बीच में देखने में आते हैं, जैसे कंटिन्यूड फीवर। कंटिन्यूड फीवर जो वह बुखार होता है जो बराबर बना रहता है एक निश्चित टेम्परेचर पर, जो है जैसे 102, 103, 102, 103 के बीच में बराबर झूल रहा हो, या 100 के बीच में 100, 101, 100, 101 के बीच में झूल रहा हो, लेकिन काफी लंबे समय तक बना रहता हो, तो ऐसे फीवर को कंटिन्यूड फीवर के श्रेणी में रखते हैं। जो है बहुत ही मैं कहता हूं कि समस्या जनित समस्या देने वाला ये फीवर होता है। दूसरा इंटरटेनमेंट फीवर। ये वह फीवर होता है कि जो हमारे आपके बीच में पारी देकर के, अंतर देकर के आता है। जैसे आज फीवर रहा, कल फीवर नहीं रहा, परसों फिर फीवर आ गया, 2 दिन, 1 दिन अंतर करके आने वाले जो फीवर होते हैं, बुखार होते हैं, इनको इंटरटेनमेंट फीवर कहते हैं। तीसरा होता है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर वो फीवर होता है जो थोड़ा बहुत रहने वाला ज्वर कहलाता है और ये बहुत हाई फ़ारेनहाइट तक, हाई टेम्परेचर तक नहीं जाता। ये भी फीवर है।
नेक्स्ट चौथा होता है जो है रिलैप्सिंग फीवर। ये वो फीवर कहलाता है कि जो कुछ दिन रहा उसके बाद जो है एकदम खत्म हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एहसास करता है, मरीज ऐसा समझता है कि जैसे अब हमको फीवर है ही नहीं है। लेकिन ये 10 दिन 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कुछ दिनों का जो है ये अंतराल देकर के पुनः लौट आता है। यह फीवर जो है अक्सर देखने में आता है, टाइफाइड वगैरह फीवर के तहत में आता है। तो ये फीवर के जो है प्रकार रहे, उनके नाना प्रकार के गुणों से संबंधित रहे, यह फीवर हम आपको जो है बहुत ही परेशान करने वाले चीज होते हैं। फीवर दरअसल इसके बाद भी तमाम प्रकार की फीवरों की क्वालिटी जो है प्रकार देखने को मिलते हैं। मोटे मोटे तौर पर यहाँ देखने की बात यह आती है कि जैसे कुछ लगनी के फीवर होते हैं, जिसे हम छूत की बीमारी कहते हैं, छूत का बुखार कहते हैं। कुछ जो है कीटाणु जनित फीवर होते हैं। तो ये है जैसे लगनी अग्नि के मतलब छूत के जो फीवर होते हैं, जैसे चेचक, जिसको हम जो है क्या कहते हैं कि महामाई के भी नाम से भी जानते हैं। पहले जैसी प्रथा रही है, बाद में उसी को जो है काउपाक्ष के नाम से जानते हैं। तो काउपाक्स के फीवर्स को जो है लगनी के छूत की बीमारी कहा जा सकता है। तो ये जो है बुखार में हमेशा व्यक्ति को एकाकी स्थान पर रखने की आवश्यकता होती है। उसके जो है बिस्तर साफ सुथरे हों, हवा का आदान प्रदान अच्छी तरह से हो रहा हो, उसके लिए जो है देख रेख की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो फीवर से हमको जल्द ही उसमें सुधार मिल जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं अभी फीवर पर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि फीवर का टॉपिक बहुत लंबा है। फीवर कैसे कितने प्रकार के हो जाते हैं, लोग इसको पहचान नहीं पाते। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आज यहीं रोकता हूं और मैं चाहूंगा कि यदि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छी लग रही हो तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है लाइक करें और कमेंट जरूर दें, क्योंकि कमेंट जब आपका मिलता है तो हमको बड़ी खुशी होती है कि आपने हमारे बारे में, हमारे वक्तव्य के बारे में कितना विचार किया, कितना आपको लाभ मिला। आपके कमेंट से हम जान जाते हैं कि आपको लाभ कितना मिला। और मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने दर्शकों को नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं जो वो नहीं जानते हैं, उनको बता करके उनको लाभ पहुंचाने का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः कहता हूं कि विराम देता हूं और जय हिंद, जय भारत।